वीडियोस फ्रॉम माइन ऑफ नॉलेज। अस्सलाम वालेकुम। ला इलाहा इल्लल्लाह का असल मफ़हूम और तकाज़े हम इस वीडियो में बयान करेंगे। इसका असल मफ़हूम यह है कि अल्लाह के सिवा गैर से हत्ता के असबाब से भी बेनियाज होकर सिर्फ अल्लाह से उम्मीद और खौफ रखी जाए। एक मिसाल से इस बात को समझते हैं। हिंदुस्तान में एक शख्स जादूगरनी के पास गया जो किस्मत का हाल बताती थी। उसे इस कायनात पर पूरा यकीन था कि वो पुरस्कार गैबी ताकतों की हामिल है। उस जादूगरनी ने उसे बताया कि वो नए चांद के मौके पर मर जाएगा। उस शख्स के लाशऊरी दिमाग ने अपने ईमान और यकीन की वजह से इस पैगाम को कबूल कर लिया और नए चांद तक उसकी मौत वाक़या हो गई। उसका ईमान उसकी मौत का खुद जिम्मेदार था। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक तजुर्बे में दिमागी माहिरीन ने एक सजाए मौत के कैदी की आंखों पर पट्टी बांध के सांप से डसाने के बजाय महज सुई से चुभाया। नतीजे के तौर पे वो कैदी कुछ ही देर में दम तोड़ गया, क्योंकि उसके लाशऊरी दिमाग में ये पैगाम रासिख हो चुका था कि उसके जिस्म में जहर दाखिल हो चुका है। सामीन कराम, ये बात साइंसी बुनियादों पर साबित शुदा है कि अगर यकीन कामिल हो जाए तो ज़िंदगी में करामात का ज़हूर होता है, और ये आपका ईमान और यकीन ही है जो आपकी ज़िंदगी में नाकामी या कामयाबी का तयन करता है। जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पहाड़ों जैसा यकीन था। जब नमरूद ने आग में फेंकने का हुक्म दिया और झूले पर बिठाया तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और पूछा, हुजूर कोई हाजत है? तो फरमाया, नहीं, जिससे हाजत है वो मेरे हाल से बाखबर है। और फिर इस यकीन में कामिल ने आग को ठंडा कर दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह का असल मफ़हूम यही है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आका और रज़ाक होने का इतना कामिल यकीन हो कि फिर इंसान रिस्क के लिए हराम ज़रा इख्तियार करने का सोचे भी नहीं। मगर जो गलत ज़रा इख्तियार करे तो इसका ईमान कामिल नहीं, क्योंकि उसके रब के रज़ाक होने का यकीन नहीं। आजकल ईमान की यह हालत है कि हर शख्स हराम रिस्क खाता नज़र आता है, क्योंकि ईमान कमज़ोर है। रिश्वत और सूद आम हैं जो ईमान की पस्ती की अलामत है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में 72 बार अपने फ़ज़ल और कशाइश का वादा फरमाता है, जबकि एक जगह फरमाता है शैतान तुम्हें मुफलिसी से डराता है। मगर लोगों की ईमान की यह हालत है कि उन्हें रब के वादे पर यकीन नहीं और शैतान के महज मुफलिसी के डरावे पर यकीन है, जो यकीनन झूठा है। अल्लाह पर यकीन रखते लोग तो हराम की तरफ निगाह उठा के नहीं देखते, और अगर पक्का यकीन रखते तो समंदर में रास्ता बना लेते। आपका दावा है कि रज़ाक और आका रब है, मगर नौकरी के लिए मिनिस्टरों और बड़े लोगों के सामने बिछे जाते हैं कि साहब नौकरी दिलवा दें या काम दिलवा दें। जितनी मेहनत उन लोगों के पीछे भागने में सर्फ करते हैं, अगर अल्लाह पे यकीन रखते और उसकी दी हुई सलाहियतों पर कामिल यकीन होता तो क्लर्की के बजाय अफसरी कर रहे होते। ये ज़ाती तजुर्बा है कि जब तक बड़े लोगों के पीछे भागते रहो, जलील हो जाते हो। रब सुब्हानहू व तआला पे यकीन करते हुए यकीनन इंसान अफसर लग सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह। जोसेफ मर्फी अपनी किताब पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में कहता है, कानून ज़िंदगी आपका एतकाद व यकीन ही है। आप अपनी ज़िंदगी, खालिक और कायनात के बारे में जो गुमान और यकीन रखते हैं, आपके साथ वैसा ही बर्ताव होगा। जदीद दिमागी साइंसदान इस बात के कायल हैं कि ईमान रखें और वसूल करें। आप दुआ करेंगे और अगर यकीन रखेंगे तो यकीनन खालिक व मालिक आपको वो अता फरमा देगा जो आप चाहते हैं। कदीम ज़माने से लोग नज़रियाती तौर पर किसी न किसी माफूकुल फितरत हस्ती पर यकीन रखते आए हैं। लोग मस्जिदों, मज़ारों, मंदिरों, गिरजाघरों में मन की मुरादें कैसे पा लेते हैं? यकीनन यकीन और ईमान की ताकत से। दुनिया भर में कई मज़ारात पर खुसूसन इलाज व मुआलजा हैरत अंगेज़ तौर पर सेहतियाब कर देता है। ये यकीन की ताकत ही है जिसके मुताबिक माबूद हकीकी जिस तरह डॉक्टर के हाथों शिफा देता है, उसी तरह अपने करीबी चुनिंदा बंदों के ज़रिए शिफा देता है। यही नहीं बल्कि महात्मा बुद्धा और मुख्तलिफ मज़ाहब के मज़ारों पर भी यही यकीन की ताकत कारफरमा होती है। रब पर यकीन रखें कि वह आपकी जद्दोजहद को रायगा नहीं होने देगा, क्योंकि उसका अपना वादा है, वलैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। इंसान को वही मिलता है जिसकी वो जद्दोजहद करता है। अपनी सलाहियतों और जद्दोजहद पर यकीन रखें और आप वो पालेंगे जो आप चाहते हैं।
حضرت شمس ابریز عشق کے 40 اصولوں میں سے ایک اصول کے طور پر بیان کرتے ہیں، ہم خدا کے بارے میں جو ایمان رکھتے ہیں وہ دراصل ہماری اپنی شخصیت کے بارے میں ہمارا گمان کا ایک عکس ہوتا ہے۔ اگر خدا کے ذکر سے ذہن میں محض الزام اور خوف ہی ابھرے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ خوف اور الزام تراشی ہمارے اپنے سینے کی گھٹن میں پنپ رہی ہے۔ اگر خدا ہمیں محبت و شفقت سے چھلکتا ہوا دکھائی دے تو یقیناً ہم بھی محبت و شفقت سے چھلک رہے ہوں گے۔ لہٰذا یقین کامل رکھیں، دعا کریں، محنت کریں اور وہ چیز آپ کو مل جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بارے میں ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک نبی کی دعا، اے رب میں تجھ سے مانگ کے کبھی محروم نہیں رہا، تو یقین کامل رکھیں، اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔